हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आज की इस लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं उदयपुर जिला दर्शन के संदर्भ में। बिल्कुल हाँ जी, तो सभी के कमेंट देख पा रहा हूँ, सभी साथी लाइव आ चुके हैं। एक बार सभी साथी अपने मित्रों को क्लास शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल हाँ जी, तो सभी साथी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल आवाज़ आ रही है सभी को? यस हाँ जी, उदयपुर से राम राम है भाई। सबसे पहले रिंकू जी, कोयल, अशोक मेघवाल, सिमरन, यस सभी को राम राम, सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम है। इसी के साथ हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। ये रहा अपना पहला प्रश्न, निम्न में से किस जिले की सीमा उदयपुर को स्पर्श नहीं करती है? तो यहाँ पर किस जिले की सीमा जो है उदयपुर को स्पर्श नहीं करती है? सभी साथी कमेंट करें। इसके अंतर्गत सिरोही की सीमा स्पर्श करती है, बिल्कुल। इससे पहले हम सिरोही जिला दर्शन पढ़ रहे थे। पाली की सीमा स्पर्श करती है, बिल्कुल। चित्तौड़ की सीमा स्पर्श करती है, लेकिन भीलवाड़ा की सीमा स्पर्श नहीं करती है उदयपुर को। बिल्कुल अच्छी बारिश हुई है, अच्छी शाम है और इसी के साथ अपनी बढ़िया क्लास चल रही है। सभी साथी क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़े ही शानदार शानदार प्रश्न आज आपके लिए लेके आया हूं मैं। कौन सी हवेली उदयपुर जिले में स्थित है? देखो प्रश्न ज्यादातर आजकल यही आ रहे हैं, कौन सी हवेली स्थित है, कौन सी नहीं है। जयमल फत्ता की हवेली की बात करें, यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। भामाशाह की हवेली की बात करें, यह भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। नतमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, पटुओं की हवेली, ये सभी हवेलियां कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, बागोर की हवेली उदयपुर में है, जबकि बागोर नामक सभ्यता जो है, बागोर सभ्यता, बागोर नामक जो सभ्यता है, ये सभ्यता स्थल भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। अब आप सभी साथी कमेंट करके बताओ, बागोर की हवेली की क्या विशेषता है, यहाँ पर कौन सा संग्रहालय स्थित है, इसके बारे में आप सभी को बताना है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बागोर जो है स्थल विशेष के बारे में बात करें, जो कि एक सभ्यता स्थल है, कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई। कोठारी नदी के किनारे ये सभ्यता स्थल विकसित हुआ है। बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर है। तो यहाँ पर कौन सा संग्रहालय है? बिल्कुल यहाँ पर साथी कह रहे हैं कि इसका निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया। बिल्कुल सही है। लोक कलाकारों को प्रोत्साहन दिया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। और आप इससे संबंधित विशेषता बताइए कि बागोर की हवेली जो है उदयपुर वाली क्यों प्रसिद्ध है। यस हाँ जी, जोधपुर से राधे राधे, राम राम, नमस्कार। रंजीत दान जी कह रहे हैं सर संकल्प क्यों छोड़ दिया? छोड़ दिया तो छोड़ दिया भाई, है ना। एक बार हमने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद हम अपने आप की भी नहीं सुनते और पीछे मुड़कर के भी नहीं देखते कि जीवन में क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ। जो गुजर गया उसको भूल जाओ, जो समय है सामने उसको गले लगाओ। आने वाला समय जो है हमारी राह देख रहा है, गए हुए समय को भूल जाओ। यस बिल्कुल बिल्कुल अशोक जी मेघवाल, सभी के आंसर दे रहा हूं मैं। बिल्कुल आज सभी के आंसर दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। आज तो मेवाड़ की बात हो रही है, सारी बातें खुलकर करेंगे। हाँ जी, तो बिल्कुल यहाँ पर बागोर की हवेली कहाँ पर है? उदयपुर में है। और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यहाँ पर स्थित है। तो बिल्कुल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बागोर की हवेली। यस नमस्कार संजय कुमार जी, राम राम, प्रणाम है। बिल्कुल सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है यहाँ पर। पगड़ियों का संग्रहालय भी यहाँ पर स्थित है। लेकिन अगर आपको प्रश्न पूछा जाए विभिन्न प्रकार की पगड़ियाँ जो है ये कहाँ पर प्रदर्शित की गई है, ये मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रदर्शित की गई है। यहाँ पर पगड़ियों का संग्रहालय है, ना कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पगड़ियों को प्रदर्शित किया है। बिल्कुल रिंकू जी कह रहे हैं सर संकल्प छोड़ दिया, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो नहीं होता है वो भी अच्छे के लिए होता है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे बड़ी पगड़ी है। हाँ जी बिल्कुल राम स्वरूप जी, राम राम, नमस्कार। हल्दी उत्पादन के लिए उदयपुर जिले का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? जाडोल की बात करें, जामरकोटड़ा, कुंभलगढ़, गोगुंदा। तो कुंभलगढ़ कहाँ पर है? कुंभलगढ़ तो राजसमंद के अंदर है, राजसमंद में है। गोगुंदा कहाँ पर है?
उदयपुर के अंदर है। और इन दोनों के बीच में कौन सा पठार है भाई, यहां पर बोराट का पठार है। बोराट का पठार जो है वो कुंभलगढ़ और घोगुंदा के बीच में है। जामर कोटड़ा की बात करें तो यह क्षेत्र रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। और उदयपुर का जो जाडोल क्षेत्र है वह हल्दी उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। बिल्कुल, ज्यादातर साथी कह रहे सर जाडोल जाडोल। अशोक जी कह रहे सर आप कहां से हो? बिल्कुल, मैं चित्तौड़गढ़ से हूं। चित्तौड़ में मातृकुंडिया के पास राशमी है। राशमी से 3 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, जाडाना गांव। कभी चित्तौड़ आओ तो मिलने जरूर आना। अभी मैं चित्तौड़ स्टूडियो से आपके लिए लाइव हूं और फिलहाल मैं आपके लिए तैयारी कर लो के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं, आपकी सेवाएं कर रहा हूं। और भी कोई प्रश्न हो तो आज पूछ लेना, कोई भी प्रश्न में कमी कंजूसी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल अब आंसर मिल गया आपको, जाडोल यहाँ पर सही है। आज बिल्कुल मैं मस्ती के मूड में हूं, सारे प्रश्न जो है आपको बिंदास जवाब दूंगा। पढ़ाई से संबंधित और दूसरे प्रश्न भी पूछोगे तो उनके जवाब भी दूंगा। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे नहीं पूछने चाहिए कि सर भारत पाकिस्तान पर आक्रमण कब करेगा, सलमान खान की शादी कब होगी, है ना, दिल्ली में दूसरी सरकार कब बनेगी, इसके जवाब मेरे पास नहीं है। बाकी जो मेरे पास जैसे सवालों के जवाब है वो मुझे पूछ सकते हैं। यस, हाँ जी, क्लियर। नेक्स्ट, उदयपुर का मुकुटमणि और मानसून पैलेस किसको कहा जाता है भाई? गुलाब बाग को कहा जाता है, सज्जनगढ़ को कहा जाता है, राणा प्रताप स्मारक को कहा जाता है, या फिर पिछोला झील को कहा जाता है। मानसून पैलेस और मुकुटमणि के नाम से सज्जनगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। और यहीं पर सज्जनगढ़ दुर्ग भी है, यहीं पर अभ्यारण्य भी है और यहीं पर बायोलॉजिकल पार्क भी है। बायोलॉजिकल पार्क, जिसे आप जैविक उद्यान कह सकते हैं, जैविक उद्यान, तो ये भी यहीं पर स्थित है। तो ये सभी नाम किसके हैं? सज्जनगढ़ से संबंधित है। महाराणा सज्जन सिंह जी ने इनका निर्माण करवाया। यहाँ पर सज्जनगढ़ दुर्ग भी है, अभ्यारण्य भी है, बायोलॉजिकल पार्क भी है, यहाँ पर मृग वन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी विशेषताएं हैं। गुलाब बाग को बात करें तो गुलाब बाग भी, इसको सज्जन उद्यान निवास के नाम से भी जाना जाता है। और यहीं पर अपन बात करें चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर जो है वो यहीं पर स्थित है, जिसको आप जू कह सकते हैं। यस, तो यहां पर आंसर जो है बिल्कुल सही है। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदयपुर के वल्लभ नगर में कौन सा संस्थान स्थापित है? इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोहड़बीड़ के अंदर है। और जोहड़बीड़ कहां पर है? बीकानेर के अंदर है, बीकानेर के अंदर है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र अविका नगर के अंदर है, अविका नगर, जो कि मालपुरा टोंक के अंदर पड़ता है, मालपुरा जिला टोंक। इसके अलावा बात करें भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र जो है वो कहां पर है? वल्लभ नगर के अंदर है। और वल्लभ नगर कहां पर है? उदयपुर के अंदर है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भैंसों का कृत्रिम प्रजनन किया जाता है, अच्छी नस्ल सुधार के लिए यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल सही, तो यहाँ पर सी आंसर जो है सही आंसर है। नेक्स्ट, लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहली बात, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लोक कला मंडल है कहां पर? उदयपुर के अंदर है। स्थापना कब होती है? 1952 ईस्वी के अंदर होती है। कौन करते हैं यहाँ पर? स्वर्गीय देवीलाल जी सामर। और ये कला से संबंधित संस्थान है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यस, हाँ, बिल्कुल सही बात है, सही साथी आंसर दे रहे हैं। यस 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 यस, शिवजी जोधपुरिया, रानू बेनीवाल, जेपी सिंह, किशोर शर्मा, मनीष, यस, सभी का आंसर आ रहा है, सही आंसर है, बी आंसर दे रहे हैं सभी। नेक्स्ट, उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1459 की बात करें तो इस समय राव जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई। 1113 के अंदर अजय मेरू दुर्ग बनाया गया, अजय मेरू दुर्ग व नगर की स्थापना हुई। इसके अलावा बात करें 1540 के अंदर राणा प्रताप का जन्म हुआ, राणा प्रताप का
जन्म हुआ। कब हुआ? 9 मई 1540 को, 9 मई 1540 ईस्वी को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन हुआ। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, कुंभलगढ़ दुर्ग में जन्म हुआ। कुंभलगढ़ राजसमंद से संबंधित जब बात करेंगे तब यहां पर और डिटेल से बात करेंगे। 1559 ईस्वी के अंदर महाराणा उदय सिंह जी ने पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे महलों का निर्माण करवाया। महलों का निर्माण करवाया और यहीं पर उदयपुर की स्थापना की। अब एग्जाम में कई बार प्रश्न आया हुआ है, उदयपुर जो है कौन सी झील के किनारे बसा हुआ है? तो उदयपुर जो है पिछोला झील के किनारे, क्योंकि फतेह सागर झील, स्वरूप सागर झील ये उस समय में थी नहीं, ये तो बाद में बनी, तो यहाँ पर नाम किसका आएगा? पिछोला झील के संदर्भ में बात आएगी। और बहुत सारी बात हम उदयपुर से संबंधित करेंगे, पिछोला झील की भी डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध खनन क्षेत्र है। पहली बात तो रॉक फास्फेट जो है ये काम क्या आता है? भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाता है। भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ाता है। अगर कहीं पर मान लो क्षारीय भूमि है तो उनके इलाज के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। क्षारीय भूमि सुधार में उपयोग, क्षारीय भूमि को सुधारने में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो रॉक फास्फेट के लिए बताओ, देखें सभी साथी कह रहे हैं कि हाँ यस, जामर कोटड़ा क्षेत्र जो है उदयपुर के अंदर है, रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। देबारी जो है ये जिंक समेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। जिंक समेल्टर प्लांट, तो यहां पर देबारी में भी जिंक समेल्टर प्लांट है और चंदेरिया के अंदर भी है। जावर की यदि हम बात करें तो यहां पर चांदी की खान है, चांदी की खान, और साथ ही प्लस निकलता है सीसा जस्ता, सीसा व जस्ता, क्योंकि ये संयुक्त खनिज है और इनके संयुक्त खनिज को गैलेना के नाम से जाना जाता है। इनके संयुक्त अयस्क को क्या कहते हैं? गैलेना। और जाडोल की यदि हम बात करें तो हल्दी उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर रॉक फास्फेट के लिए कौन सा क्षेत्र? जामर कोटड़ा क्षेत्र। बिल्कुल सुमन काश नियाजी राम राम कह रहे हैं, बिल्कुल राम राम है, नमस्कार है, सभी को प्रणाम है। यस, जामर कोटड़ा। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा के अंदर हुआ था। कब हुआ था भाई? 1572 के अंदर हुआ था, 1572 में हुआ था। लेकिन राज्याभिषेक समारोह की यदि हम बात करें, राज्याभिषेक समारोह कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ के अंदर, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर राज्याभिषेक समारोह मनाया गया। क्योंकि जो मेवाड़ी सरदार थे उन्होंने कहा राणा जी आपका जो राज्याभिषेक हुआ है वो खून खराबे के बीच हुआ है, आनंद के साथ नहीं हुआ, मजा नहीं आया आपके राज्याभिषेक में। तो राणा जी ने कहा भाई एक जलसे का आयोजन करते हैं। आजकल जैसे शादी के बाद रिसेप्शन का आयोजन किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर राज्याभिषेक समारोह जो है वो कुंभलगढ़ में मनाया गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि महाराणा प्रताप का वहां पर दूसरी बार पुणे वापस विधिवत राज्याभिषेक हुआ, जिसमें मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन भी आए थे। बिल्कुल सही है, गोगुंदा में हुआ और दूसरा कुंभलगढ़ में हुआ। तो ये मान सकते हैं कि 2 बार हुआ, नहीं तो पहली बार जो है गोगुंदा में हुआ। राज्याभिषेक समारोह जो है वो कहाँ मनाया गया? कुंभलगढ़ के अंदर मनाया गया। सहेलियों की बाड़ी किस झील के किनारे है? इसका निर्माण किसने करवाया? ये भी एग्जाम में आ चुका है। निर्माण महाराणा संग्राम सिंह है, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, जिनको आप राणा सांगा सेकंड कह सकते हैं, लेकिन ये महाराणा सांगा है और वो है राणा सांगा। तो राणा सांगा जो कि राणा संग्राम सिंह है वो पहले नंबर के हैं और ये दूसरे नंबर के हैं जिन्होंने सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। फतेह सागर झील के बिल्कुल ये निकट पड़ती है। नेक्स्ट, किस नदी का प्रवाह क्षेत्र उदयपुर जिले में नहीं है? बिल्कुल
तो यहाँ पर ये बड़ी गोमती नदी है जिसके ऊपर जयसमंद झील बनी हुई है। इसके अलावा बात करें साबरमती, बिल्कुल यहाँ पर जिले से उद्गम होता है यहाँ पर। इसके अलावा बनास की बात करें तो खमनोर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये राजसमंद जिले के अंदर है। राजसमंद में बहने के बाद ये चित्तौड़ में चली जाती है, उदयपुर में नहीं जाती है। और बेड़ज की यदि हम बात करें, गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां इसके बाद निकलने के बाद उदय सागर झील में गिर जाती है। उदय सागर झील, तो यहां पर पहला नाम होता आयड़ और जब यहां से नदी निकलेगी तब नाम हो जाएगा इसका बेड़च। तो यहां पर संबंधित फैक्ट जो है, बनास जो है उदयपुर में प्रवाहित नहीं होती है। यस बिल्कुल। तो यहां पर बात करते हैं अपन साबरमती के बारे में, तो बिछा मेड़ा की जो पहाड़ियां हैं यहां से ही निकलती है। नेक्स्ट, जावर में चांदी की खान का पता किस शासक के समय चला था? बिल्कुल, तो किस महाराणा के समय चांदी का पता चला और महाराणा की चांदी हो गई थी? तो यहाँ पर राणा लक्ष्य सिंह की बात की जा रही है, जिनको अपन लाखा के नाम से जानते हैं। इनके समय में 3 घटनाएं होती है। पहले इनके समय में पिछोला झील का निर्माण होता है, दूसरी इनके समय चांदी की खान का पता चलता है और तीसरा बुढ़ापे में इनकी शादी की इच्छा हो जाती है। तो इनके बड़े पुत्र कुंवर चूड़ा जो है वो भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं और बापू की नई शादी यहाँ पर करवाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ यस, लक्ष्य सिंह या जिनको राणा लाखा के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट, उदयपुर जिले का शुभंकर क्या है भाई? कब्र बिजू उदयपुर का शुभंकर है, भालू जालोर का शुभंकर है। इसके बाद बात करें भेड़िया जो है राजसमंद का शुभंकर है और उड़न गिलेरी जो है प्रतापगढ़ का शुभंकर है, प्रतापगढ़ का शुभंकर है। तो यहाँ पर कब्र बिज्जी जो है ये कब्रें खोदता रहता है, बिल्कुल एक प्रकार से बड़े चूहे के आकार का होता है, कब्र खोदता रहता है, इसको कब्र बिज्जू कहते हैं। उदयपुर में सर्वाधिक पाया जाता है और उदयपुर का ये शुभंकर भी है। यस यस, क्या कमेंट आ रहा था? एक साथी कह रहे थे गुरुजी यस यस यस, कब्र खोद देता है, बिल्कुल सही है, कब्र बिज्जू कहते हैं। नेक्स्ट टाइम कमेंट आएगा तब पढ़ेंगे, सबके कमेंट देख पा रहा हूं मैं। हाँ, कब्र बिज्जू सही है आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से उदयपुर का भौगोलिक उपनाम नहीं है? राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं, पूर्व का वेनिस इसे कहते हैं, जबकि पेरिस किसे कहते हैं? पूर्व का पेरिस, पेरिस कहते हैं भाई जयपुर को। और हेरिटेज सिटी भी किसको कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। पूर्व का वेनिस आ जाए उदयपुर, पेरिस आ जाए तो जयपुर। नेक्स्ट, ये आगे आपके लिए BSTC का ऑफर, लाइव फ्रॉम क्लासरूम 999 में, रिकॉर्डेड कोर्स 451 में, ऑफलाइन बैच स्टार्ट है। ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं आप सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोटी रानी का महल और चित्रित हवा महल जो है ये कौन सी झील के किनारे हैं? बताओ देंगे फटाफट। यस, तो यहां पर जो है महल की बात की जा रही है, महल की बात कर लेते हैं। देखो, इतिहास में बहुत सारी रूठी रानियां हुई है। हम सबसे ज्यादा रूठी रानी के रूप में उमादे को जानते हैं, जो राव मालदेव की पत्नी थी, लेकिन हमें उनकी बात नहीं करनी है। उनसे जो संबंधित स्थल है वो तारागढ़ अजमेर में है। अपन उदयपुर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जयसमंद झील जो है इसके किनारे एक पहाड़ी है, वहां पर रूठी रानी का महल स्थित है और वहां पर चित्रित हवा महल स्थित है। नेक्स्ट, जगत के अंबिका माता मंदिर को क्या कहते हैं भाई? राजस्थान का खजुराहो किराड़ू को कहते हैं, किराड़ू। इसके अलावा हाड़ौती का खजुराहो जो है भंड देवरा को कहते हैं, भंड देवरा को कहते हैं। मेवाड़ का खजुराहो जगत को कहते हैं, जगत का अंबिका माता मंदिर मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। राजस्थान का मिनी खजुराहो जो है बंड देवरा 12 को कहा जाता है। तो इसका आंसर सही है, सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। यस, एक साथी कह रहे सर मेरी लुगाई भी मुझसे रूठ गई, क्या उसको भी रूठी रानी कहेंगे क्या? बिल्कुल, आपके लिए रूठी रानी है वो, आप उनको रूठी रानी कह सकते हैं। रूठी रानी कह कर ज्यादा नहीं रूठावे, वापस मना ले भाई, है ना, घर का मामला है, बाहर किसको कहें।
यस, मेवाड़ में क्या घर का डांडा वहां क्या फूट रही पड़ोसी कहीं करे। कौन सा अभ्यारण्य क्षेत्र उदयपुर जिले में है? सीता माता अभ्यारण्य की बात करें, ये प्रतापगढ़ जिले के अंदर है और इसका कुछ क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के अंदर भी है। पहले इसका हिस्सा उदयपुर के अंदर भी आता था। धरियावत तहसील जब प्रतापगढ़ में शामिल नहीं हुई तब इसका विस्तार 3 जिलों में था। बस्सी अभ्यारण्य जो है ये चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो है ये भी चित्तौड़ में है। लेकिन फुलवारी की नाल अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। और यहाँ पर मानसी वाक्कल परियोजना या मानसी वाक्कल नदी जो है यहाँ से गुजरती है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और ये अभ्यारण्य जो है महाराणा प्रताप की संकटकालीन कर्मस्थली रह चुका है। तो महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रह चुका है। और ये एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि कौन सा अभ्यारण्य जो है महाराणा प्रताप की कर्मस्थली रह चुका है? वो अभ्यारण्य है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। यस, कुछ कह रहे सर हमारे तो लुगाई कोई ने क्या रूट के मजे ले रहे हो, मतलब आ जाओ है। मैंने कह दिया मस्ती के साथ क्वेश्चन पूछो तो मजे ले रहे हो आज। यस, एक साथी कह रहे सर आपकी कोई बुक भी आती है? बिल्कुल बुक आती है, मार्केट में उपलब्ध है। बहुत जल्द आपको तैयारी कर लो वाला ऐप जो है उस पर मिलेगी। तो सभी साथी तैयारी कर लो ऐप जो है उसको डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से जरूर जुड़े, सारी सूचना आपको वहां पर मिलती रहेगी। यस, तो बात करते हैं यहाँ पर फुलवारी की नाल अभ्यारण्य की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी झील उदयपुर में स्थित नहीं है? फोय सागर जो है ये अजमेर के अंदर है। अजमेर अकाल राहत कार्यों के तहत इसका निर्माण हुआ था। अकाल राहत कार्यों के तहत निर्माण, अकाल राहत कार्यों के तहत राजस्थान के अंदर 2 निर्माण हुए हैं। एक हुआ है राजसमंद झील का और एक है यहाँ पर फोय सागर झील का। और निर्माण किसने करवाया? एक इंजीनियर थे जिनका नाम था श्री फोय। श्री फोय ने इसका निर्माण करवाया। और ये बांडी नदी का पानी को रोकने के लिए बांडी नदी के बाढ़ से अजमेर को बचाने के लिए इसका निर्माण करवाया गया। तो ये कहां पर है? अजमेर में है, उदयपुर में नहीं है। नेक्स्ट, ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? खेतड़ी को यहाँ पर हम बात करें ताम्र नगरी कहते हैं, ताम्र नगरी। और ये पूछ रहा है ताम्रवती नगरी। इसके अलावा झुंझुनू की बात करें तो ये ताम्र जिला है, ताम्र जिला। सुनारी की बात करें तो ये कहां पर है? ये भी झुंझुनू के अंदर है, लेकिन ये लोहकालीन स्थल है। और आहड़ की बात करें तो जिसका प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी। प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी। स्थानीय नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्थानीय नाम। तो स्थानीय नाम है भाई धूलकोट। धूलकोट जो है इसको स्थानीय भाषा में कहते हैं। बाकी आगाटपुर, आगाट दुर्ग और बहुत सारे इसके नाम है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है धूलकोट और ताम्रवती नगरी। कौन सी नदी यहाँ से गुजरती है? बेडस नदी के ये किनारे स्थित है स्थल। नेक्स्ट, उदयपुर जिले में स्थित राजस्थान का प्रथम शिल्प ग्राम कौन सा है? तो हवाला ग्राम उदयपुर में है। कुंडा की बात करें तो भाई ये आमेर के अंदर है और आमेर जयपुर के अंदर पड़ता है। इसके अलावा बोरुंदा की बात करें जोधपुर के अंदर है, जोधपुर जहां पर रूपायन संस्थान है, रूपायन संस्थान है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और पादरला गांव कहां पर है? ये स्थान तो पाली के अंदर है। और पाली में यहाँ पर तेरहताली नृत्य का जन्म स्थल इसको कहा जाता है। मांगी भाई इसकी नृत्यांगना है। और यहाँ पर बात करें रामदेव जी का जो मेला है वो इस नृत्य का प्रमुख आकर्षण माना जाता है। यस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जग मंदिर और जग निवास पैलेस किस झील पर स्थित है? तो भाई पिछोला झील के अंदर इन दोनों महलों का निर्माण हुआ है। 1857 की क्रांति की बात करें, 1857 की क्रांति के समय नीमच से भागकर
नीमच से भाग कर आए अंग्रेजों को मेवाड़ महाराणा ने यहाँ शरण दी। और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि भाई पहले तो इनको कहाँ शरण दी, बाद में कहाँ शरण दी, इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो जगत सिंह जी ने यहाँ पर निर्माण कार्य जो है वो पूरा करके अपना नाम क्या रख लिया, जगत मंदिर रख लिया। पहले जगत सिंह जी ने इनका निर्माण करवाया, दूसरे नंबर वालों ने इसका करवाया, बाकी इसका निर्माण कार्य जो है कर्ण सिंह जी प्रारंभ करवाते हैं। और विद्रोह काल के समय जो शहजादा खुर्रम है, जो बाद में शाहजहां के नाम से शासक बनता है, अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करके यहाँ पर आ जाता है, उनको भी यहाँ पर शरण दी जाती है। यस, तो ध्यान रखें जग मंदिर दोनों, ये फर्स्ट वाले जगत सिंह जी और ये सेकंड वाले जगत सिंह जी दोनों अलग अलग हैं। नाम भले ही मंदिर है लेकिन ये मंदिर नहीं है, ये महल है एक प्रकार से। और पिछोला झील के ये बीचों बीच में बने हुए प्रसिद्ध जल महल है। इनकी समान प्रतिकृति कोटा में भी है। उदयपुर से पूर्व मेवाड़ की राजधानी थी। तो यहां पर अपन बात करते हैं चित्तौड़ के तीसरे शाखे की, तीसरा शाखा। और तीसरा शाखा होता है 1567-68 में, तब यहाँ पर चित्तौड़ पर अकबर का अधिकार हो जाता है। और बाद में चूंकि पहले ही पता था मेवाड़ महाराणा उदय सिंह जी को कि चित्तौड़ जो है वो एक राजधानी भले सुरक्षित है, लेकिन गुजरात मार्ग में आने के कारण बहुत सारे शासक आए दिन यहाँ पर आक्रमण करते रहते हैं। तो एक सुरक्षित राजधानी की तलाश में वो उदयपुर चले गए और 1559 के अंदर ही उदयपुर बसा दिया। तो यहाँ पर देख लो, ये जब घटना होती उससे पहले उदयपुर कंप्लीट बनकर तैयार हो गया। उदय सिंह जी अपने परिवार सहित कहाँ चले गए, गिरवा की पहाड़ियों में उदयपुर चले गए। और यहाँ पर जयमल फतेह कल्लाजी राठौड़ ने मिलकर के अकबर की सेना का मुकाबला किया, अकबर की सेना के दांत खट्टे किए। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा संचालित जो प्रथम नाव है वो कहाँ पर चलाई गई थी। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा से संबंधित एक नाव चलाई गई, कौन सी झील में चलाई गई थी बताओ देंगे सभी। यस, 1575 तक राजधानी रहती है। हाँ बिल्कुल, बाद में जब यहाँ पर उदयपुर की बात करें तो 1570 में जब नागौर दरबार का आयोजन होता है, महाराणा उदय सिंह जी वहां पर उपस्थित नहीं होते हैं। बाद में कहते हैं अकबर उदयपुर पर आक्रमण करके उदयपुर पर अधिकार कर लेता है। बाद में मेवाड़ महाराणाओं के पास में सुरक्षित दुर्ग जो था वो कुंभलगढ़ बच जाता है, वहां पर जाकर के राणा जी शरण लेते हैं और बाद में कुंभलगढ़ को राजधानी बनाते हैं। तो यहाँ पर सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव जो है ये कहाँ पर, फतेह सागर झील के अंदर चलाई गई। कुछ साथी पिछोला भी आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। पिछोला है क्या? हाँ यस, फतेह सागर भी है, पिछोला भी है। अब कौन सा सही माने भाई, देखो है कौन सा सही माने। हाँ, पिछोला में सौर वेधशाला फतेह सागर में है, बिल्कुल फतेह सागर में सौर वेधशाला है। तो इसका मतलब ये आज का गोल्डन प्रश्न हो गया, जिसका आंसर आप सभी साथी कमेंट में करेंगे। यस, फतेह सागर की बात करें, यहाँ पर नेहरू उद्यान स्थित है, नेहरू उद्यान यहाँ पर स्थित है। और पिछोला झील की बात करें तो यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे जल महल स्थित है। यस, अभी ज्यादातर साथी कह रहे हैं सर सौर वेधशाला भी है, बिल्कुल है। एक यहाँ पर टापू पर नेहरू उद्यान है और दूसरे के ऊपर सौर वेधशाला है जो 1975 के अंदर बनाई गई थी। जयपुर के अंदर जो सौर वेधशाला है उसे जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, ज्यादातर साथी कमेंट कर रहे हैं। संग्राम सिंह जी की एक आंख नहीं थी, बिल्कुल सही है। जब उनके बड़े भाई पृथ्वीराज उनके ऊपर वार करते हैं तब उनकी एक आंख फूट जाती है, लेकिन वो सुरक्षित बचकर यहाँ से भाग जाते हैं। अजमेर के करमचंद पंवार के यहाँ जाकर के शरण लेते हैं। बिल्कुल, ज्यादातर साथी कह रहे हैं सर पिछोला सही है, फतेह सागर सही है। सभी साथी डिसाइड करें, तब तक अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिर इसकी भी बात करेंगे। आहड़ में बनी छतरियां में प्रथम छतरी किस मेवाड़ महाराणा की है? तो प्रताप सिंह जी की छतरी की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये तो बांडोली के अंदर है भाई, बांडोली में इनकी छतरी बनी हुई है। अमर सिंह जी की जो छतरी है ये आहड़ के अंदर बनी हुई है और प्रथम मेवाड़ महाराणा की छतरी है, सबसे बड़ी छतरी भी यही है। इसके बाद में कर्ण सिंह जी और उदय सिंह जी प्रथम। तो यहाँ पर इनसे संबंधित स्थल है गोगुंदा के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इनकी अंत्येष्टि हुई थी। तो कर्ण सिंह जी, जगत सिंह जी, राज सिंह जी, जय सिंह जी, बाकी सभी के जो स्थान है वो यहीं पर है। नेक्स्ट, नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे बना हुआ है? ये बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है।
राजस्थान पुलिस 2014 में जब ये प्रश्न आया तब पता चला कि नटनी का भी कोई राजस्थान में चबूतरा है और पिछोला झील के किनारे है, क्योंकि उस समय मैं उदयपुर में ही रहता था, रोज हम वहां पर जाते थे, लेकिन कभी नहीं सुना। लेकिन जैसे परीक्षा में आ गया, चर्चा में बन गया ये प्रश्न, बाद में गाइडों में भी आने लग गया। कहते हैं कि यहाँ पर एक गलकी नाम की कोई नटनी थी, उसका पति नट आकर के यहाँ पर मेवाड़ के राणा लाखा जी को कहते हैं कि भाई मेरी नटनी बहुत बढ़िया यहाँ पर कलाकारी दिखाएगी। तो उन्होंने कहा भाई ऐसी कलाकारी दिखाएगी तो आधा मेवाड़ का राज्य दे देंगे। तब कहते हैं कि पिछोला झील को पार करने की शर्त लगाई गई, रस्सी इधर से उधर बांधी गई, नटनी झील को पार करने लगी। जैसे ही नटनी आधी रस्सी को पार करती है, राणा जी कहते हैं कि भाई राज जा रहा है अपने हाथ से। मंत्रियों को कहते हैं तुम सभी चेस चेस कर रहे हो, ये राज जा रहा है। आधा राज मतलब मैं आधा राणा और तुम सभी आधे मंत्री। और फिर मंत्रियों को कहते हैं पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने रस्सी काट दी, नटनी झील में गिर गई और झील में गिर करके मर गई, शहीद हो गई। अब नट वहां पर रोने लग गया। उन्होंने कहा राणा जी आपके बहुत सारी रानियां हैं, मेरे एक ही नटनी थी, उसको भी आपने मार दिया, अब मैं क्या करूं। उन्होंने कहा भाई उसके नाम पर एक चबूतरा बना देते हैं, उस पर लिख देंगे आई मिस यू नटनी, जब आपकी इच्छा हो आ जाना और फीलिंग ले लेना। अब यहाँ पर रोने से कोई फायदा नहीं है। यस, तो यहाँ पर कौन सी झील के किनारे, पिछोला झील के किनारे। इसका निर्माण किसने करवाया, कई बार एग्जाम में आता है, बंजारे द्वारा निर्मित, बंजारे द्वारा निर्मित। और किनके समय, राणा लाखा के काल में, राणा लाखा के समय इसका निर्माण होता है। कहते हैं पीछू नामक बंजारा था, वो अपने एक बेल से बहुत प्रेम करता था, एक प्रिय बेल था उसका, और बेल की स्मृति में इसका निर्माण करवाया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, देवारी समझौते से संबंधित कौन सी रियासत नहीं थी। मेवाड़ की बात करें, बिल्कुल शामिल थी। पहली बात तो समझौता कब होता है, 1708 ईस्वी के अंदर होता है, और इसके तहत मेवाड़ की राजकुमारी का विवाह किसके साथ किया जाता है, जयपुर के जय सिंह जी के साथ किया जाता है। मारवाड़ के अजय सिंह जी भी इसके अंदर शामिल होते हैं। अमीर खां पिंडारी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन जब कृष्णा कुमारी को लेकर के विवाद हो जाता है बाद में, देवारी समझौते से इनका कोई लेना देना नहीं। बाद में जब मारवाड़ और जयपुर वालों के बीच में मेवाड़ी राजकुमारी को लेकर ठन जाती है, तब यहाँ के अमीर खां पिंडारी जो है वो कृष्णा कुमारी को जहर के देने की बात करते हैं। इसी के साथ ये विवाद समाप्त होता है। हाँ जी, तो बिल्कुल यहाँ पर टोंक नहीं शामिल है। नेक्स्ट है, सपनों का मंदिर किसे कहते हैं, जगत शिरोमणि मंदिर को कहते हैं या फिर जगदीश मंदिर को कहते हैं। जगदीश मंदिर को कहते हैं। जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है, ये तो आमेर के अंदर है, अर्थात जयपुर के अंदर है। इसका निर्माण मान सिंह जी की रानी कनकावती ने करवाया था, कनकावती द्वारा निर्मित। और कहते हैं इसके अंदर वही कृष्ण भगवान की मूर्ति है जिसकी पूजा मीरा किया करती थी। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जी को सपने में जगदीश जी भगवान आए और दर्शन दे करके कहा कि राणा जी यहाँ पर सो रहे हो, एक मंदिर बनाओ यार मेरे लिए। तो सुबह इन्होंने उठ करके अपने मंत्रियों को कहा कि आज स्वयं जगदीश भगवान मेरे सपने में आए, उनका मंदिर यहाँ पर बनाना अपने को चाहिए। पास में ही यहाँ पर नौजू धाय का मंदिर स्थित है, पास ही धाय मंदिर स्थित है, जो जगत सिंह जी की धाय माँ थी नौजू धाय। करणी माता का मंदिर जो है देशनोक के अंदर है। उदयपुर के अंदर भी है, जिसे मनसा माता भी कहते हैं, मनसा माता। और ये मंदिर कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, जहां पर रोपवे संचालित है, रोपवे। और ये पिछोला झील के निकट है। अंबिका माता का जो मंदिर है अभी हम बात कर रहे थे, यहां पर स्थित है। नेक्स्ट, उदयपुर जिले का कौन सा महोत्सव प्रसिद्ध है, मीरा महोत्सव चित्तौड़ का प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ का मीरा महोत्सव प्रसिद्ध है। पतंग महोत्सव वैसे तो जयपुर का प्रसिद्ध है, लेकिन पतंगबाजी जैसलमेर में भी की जाती है। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर, और ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, सास बहू का मंदिर कहां पर है, यस नागदा के अंदर है सास बहू का मंदिर, और यहां पर बप्पा रावल के समय इसका निर्माण हुआ। बप्पा रावल के समय निर्माण, जिसे मूल रूप से तो सहस्त्र बाहु मंदिर कहा जाता है, सहस्त्र बाहु
मंदिर, लेकिन अपने राजस्थान के जो लोग हैं नाम को बढ़िया अपनी सुविधा के हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं। जैसे किसी का नाम रामलाल है, उसको रामूड़ा कहने लग जाते हैं, या उसको शॉर्ट में रामू कहने लग जाते हैं। तो मूल रूप से इसका नाम है सहस्त्र बाहु मंदिर, लेकिन इसे सास बहू का मंदिर भी कहा जाता है। ये नागदा उदयपुर के अंदर स्थित है। कैलाशपुरी के अंदर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक लिंग भगवान का मंदिर स्थित है, एक लिंग जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। आहड़ के अंदर यहाँ के शासकों की छत्रियां स्थित है, छत्रियां, ये एक सभ्यता स्थल भी है। जगत के अंदर यहाँ पर अंबिका माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट, उदयपुर के राजमहलों की तुलना विंडसर महलों से किसने की? पहली बात तो ये उदयपुर के जो राजमहल हैं जिनको सिटी पैलेस कहते हैं, सिटी पैलेस कहते हैं, राजस्थान में जयपुर और उदयपुर दोनों जगह सिटी पैलेस स्थित है, जिनको विंडसर महल किसने कहा था? प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने कहा कि ये तो क्या है? विंडसर महल है। और ये महल कहां पर बने हुए हैं? पिछोला झील के किनारे हैं, पिछोला झील के किनारे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, उदयपुर शहर के चारों ओर जो गोलाकार आकार में पहाड़ियां फैली हुई है उनको किस नाम से जानते हैं? उनको गिरवा के नाम से जानते हैं। भाकर की जो पहाड़ियां हैं, भाकर की जो पहाड़ियां हैं ये सिरोही के अंदर है। और यदि हम बात करें खादर और बांगर की तो ये भौतिक प्रदेश में जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टियों से निर्मित जो मैदान है उनके संदर्भ में ये शब्दावली प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट, किस पठार का संबंध उदयपुर जिले से नहीं है? भोराट का पठार जो है गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में है, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच में है। ऊपर माल के पठार की बात करें तो ये भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच में है, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के बीच में है। लसाड़िया का जो पठार है जयसमंद झील के निकट है, जयसमंद झील के पूर्व में जो कटा फटा पठार है उसे लसाड़िया का पठार कहते हैं। इसका मतलब ऊपर माल का पठार जो है ये उदयपुर में नहीं है। नेक्स्ट, उदयपुर जिले में सर्वाधिक संख्या में कौन सी जनजाति निवास करती है? मीणा सबसे ज्यादा ढूंढाड़ क्षेत्र में, जयपुर में निवास करते हैं, जयपुर और दौसा क्षेत्र के अंदर। इसके अलावा गरासिया की बात करें तो सिरोही जिले में या फिर इसका जो सीमावर्ती क्षेत्र है, और शहरिया सबसे ज्यादा 12 की 2 तहसीलों में रहते हैं। उदयपुर में सबसे ज्यादा रहते हैं भील, आदिवासी भील, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में राणा जी का साथ दिया। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है। बाण माता को मेवाड़ के सिसोदियाओं की कुलदेवी कहते हैं। स्वांग्या माता जो है भाटी शासकों की कुलदेवी है। नागनेचा माता जो है राठौड़ों की कुलदेवी है। और शाकंभरी माता जो है सांबर के चौहानों की कुलदेवी है। तो यहाँ पर कुलदेवी से संबंधित बात भी हमने की। नेक्स्ट, कौन सा सभ्यता स्थल उदयपुर जिले से संबंधित नहीं है? बिल्कुल ईसवाल है, यहाँ पर आहड़ है। नगरी जो है इसका प्राचीन नाम था भाई मध्यमिका, जो कि चित्तौड़ जिले के अंदर है, चित्तौड़गढ़ जिले में है। और मध्यमिका जो थी ये सीवी जनपद की राजधानी थी, सीवी जनपद की राजधानी। तो अपना जो भी वर्तमान मेवाड़ है इसी को पहले कहते थे सीवी जनपद। मध्यमिका जो है वर्तमान में जिसे हम नगरी कहते हैं, चित्तौड़ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये इसका नाम पहले मध्यमिका था। यहाँ से सीवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये उदयपुर में नहीं है, बाकी बालाथल तो उदयपुर में है। नेक्स्ट, उदयपुर जिले में सर्वाधिक कौन सा पशुधन पाया जाता है? भैंस की यदि हम बात करें तो भैंस है सर्वाधिक, जयपुर, अलवर, कभी कभी अलवर पहले जयपुर बाद में, तो इन दोनों जिलों में पाई जाती है। गोवंश सर्वाधिक उदयपुर के अंदर है। और बकरी, घोड़े, बाकी सभी जो पशुधन है वो सभी ज्यादातर बाड़मेर में सर्वाधिक है। तो उदयपुर के अंदर गोवंश सबसे ज्यादा पाया जाता है। मेवाड़ के अधिपति कौन माने जाते हैं? मैंने पहले ही एक प्रश्न लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था इनका मंदिर कहाँ पर है। कैलाशपुरी के अंदर है। मेवाड़ महाराणा स्वयं को इनका दीवान मानते हैं। लकुलिस संप्रदाय से इनका संबंध है।
लकुलिश संप्रदाय से इसका संबंध है। बप्पा रावल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बप्पा रावल के समय एकलिंग जी की जो प्रतिमा है ये शिवलिंग प्राप्त हुआ था। लक्ष्मी नारायण जी जो है जैसलमेर के अंदर इनका मंदिर है। जैसलमेर भाटियों के कुल देवता हैं भाई। द्वारिकाधीश जी का मंदिर कांकरोली के अंदर है, कांकरोली के अंदर है राजसमंद में, जो कि राजसमंद झील के किनारे है। राजसमंद झील के किनारे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। सांवरिया सेठ का मंदिर कहां पर है? मंडफिया के अंदर है। बहुत ही फेमस है, जिनको अफीम वाले देवता भी कहते हैं। अफीम वाले देवता के रूप में इनको जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर स्थित है, मंडफिया चित्तौड़गढ़ के अंदर, बहुत ही फेमस स्थान है। नेक्स्ट, उदयपुर में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है? रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर के अंदर है, जोधपुर में। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर के अंदर है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो है ये डबोक उदयपुर के अंदर है, डबोक उदयपुर के अंदर है। उत्तरलाई जो हवाई अड्डा है ये बाड़मेर के अंदर है। सारे हवाई अड्डे बहुत ही ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट, उदयपुर संभाग में कुल कितने जिले शामिल हैं? 6 जिले शामिल हैं। और इसकी ट्रिक है, ऊंचे बांस पर डर लगता है। पहला जिला है उदयपुर, इसके बाद में बांसवाड़ा, इसके बाद में डूंगरपुर, इसके बाद में प्रतापगढ़, इसके बाद में राजसमंद और नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़। तो ये सारे इस संभाग में शामिल है। उदयपुर संभाग जो है खनिज और वन संपदा की दृष्टि से सबसे संपन्न संभाग है। निम्नलिखित में से मेवाड़ शासकों का शाही शमशान घाट कहलाता है। इसे महासतियां कहते हैं। महासतियों का टीला बागोर के अंदर है और बागोर जो है भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। और गेटौर की बात करें तो ये जयपुर में है, जयपुर के कछवा शासकों का शाही शमशान घाट है। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप का स्मारक फतेह सागर झील के निकट एक पहाड़ी पर बना हुआ है, तो वो कौन सी है? वो मोती मगरी है भाई। मोती डूंगरी जयपुर के अंदर है। गणेश डूंगरी जो है ये बेराट के अंदर है। और देवगिरी की पहाड़ी दौसा के अंदर है। दौसा का किला जो है वो इस पर बना हुआ है। तो यहाँ पर मोती मंगरी जो है, मोती मंगरी स्थान कहाँ पर? मोती मंगरी उदयपुर में है, फतेह सागर झील के निकट। यहाँ पर जापानी रॉक गार्डन है। महाराणा प्रताप का यहाँ पर क्या है? स्मारक। निम्न में से कौन से लोक देवता हैं जिनके बेल जो है वो पत्थर के बने हुए चढ़ाए जाते हैं? गोसण बाबू जी, जिनका मंदिर उदयपुर में है। सूलिया बाबू जी का जो मंदिर है ये तो राजसमंद के अंदर है, बड़ा भाणुजा के पास में, बहुत ही फेमस स्थान है। रामदेव जी को कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। कपड़े के घोड़े चढ़ाने का रिवाज है। एकलिंग जी को इस प्रकार का कोई भी चढ़ाने का रिवाज नहीं है। इनको तो स्मरण करो, ये अपने साथ हो जाएंगे। एकलिंग नाथ जी का मंदिर जो है किस संप्रदाय से संबंधित है? मैंने आपको बताया ये लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। लकुलिश नहीं आए तो पाशुपत कर देना, दोनों एक ही बात है। भगवान शिव से संबंधित है। गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित बात करें, गोविंद देव जी। यहाँ पर नाथ संप्रदाय से संबंधित महामंदिर जोधपुर, और वल्लभ संप्रदाय से संबंधित श्रीनाथ जी का मंदिर। नेक्स्ट, उदय सागर झील में कौन सी नदी गिरती है? उदय सागर झील के अंदर आयड़ नदी गिरती है, इस नाम से निकलती है, इस नाम से निकलती है। तो दोनों ऑप्शन मैंने दे रखे हैं आपके लिए सुविधा के लिए। कोई चाहे तो बेडस भी कर सकता है, फिर बाद में प्रश्न को पूरा पढ़ना। उदय सागर झील में कौन सी नदी गिरती है? अरे यार ये प्रश्न गलत हो गया। तो ऐसे आप प्रश्न गलत सही का अनुमान जो है वहीं पर लगा सकते हैं। यस, बनास नदी की बात की, यहाँ से नहीं गुजरती। कोठारी ये सभी राजसमंद में गुजरती है। नेक्स्ट, नेहरू उद्यान निम्न में से किस झील पर स्थित है? कि टापू पर बना हुआ। अभी हम बात कर रहे थे फतेह सागर झील में बना हुआ है, और यहीं पर सौर वेधशाला भी स्थित है। मनसा माता का मंदिर, जिसे करणी माता का मंदिर भी कहते हैं, किस के निकट स्थित है? तो यहाँ पर भाई दूध तलाई स्थित है। रक्त तलाई तो हल्दी घाटी के अंदर है, हल्दी घाटी के अंदर स्थित है। बहुत ही ज्यादा फेमस स्थान है ये। नेक्स्ट, बाबा का बांगड़ा और प्यारी नामक जो 2 टापू हैं ये जयसमंद झील से संबंधित है, जिसको हम ढेबर झील भी कहते हैं। उदयपुर के अंदर है। महाराणा जय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया।
बहुत ही फेमस झील है। मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। निम्न में से कौन सा उपनाम उदयपुर से संबंधित नहीं है? इसे सितारों का शहर कहते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं, फव्वारों की नगरी कहते हैं, लेकिन पहाड़ों की नगरी जो है ये डूंगरपुर को कहते हैं। ये फैक्ट इससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन डी जो है वो अलग आंसर हो जाएगा। और ये आ गया है आपके लिए वापस ऑफर लाइव फ्रॉम क्लासरूम 999 में, रिकॉर्डेड कोर्स 451 में, ऑफलाइन बैच स्टार्ट है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर पर संपर्क करें। तो आज मेरा थोड़ा गला खराब था, हो सकता है आपको लगता हो सर बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ अपने उदयपुर जिला दर्शन की जो क्लास है वो यहीं पर आज समाप्त होती है। कल पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। कुछ इतिहास के प्रश्न, कुछ बाकी जो रह गए प्रश्न कल हम बात करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। सभी साथी इस क्लास को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।